पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तवील अरसे से मुश्किलात का शिकार है। बैटिंग लाइनअप उसी वक्त बेहतर परफॉर्म करती है और बोर्ड पर बड़े रन्स का मजमूआ सजता है जब अच्छी पार्टनरशिप बने। पाकिस्तान दूसरे वनडे में टॉस तो हारा, लेकिन इस मरतबा उनके ओपनर्स ने मायूस नहीं किया। साहबजादा फरहान और मास सदाकत ने पहली विकेट पर 103 रन की शराकत सिर्फ 79 गेंदों पर बनाई। इसके बाद चौथी विकेट पर टीम के सबसे तजुर्बेकार जोड़ी मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 115 गेंदों पर 109 रन बनाकर टीम को मजबूत इस्तेहकाम दिया। लेकिन अगर 3 पावर प्ले की बात हो तो पहली पावर प्ले में बगैर किसी नुकसान के 85 रन बने। मिडल ओवर्स में जो 16 से 40 ओवर होते हैं उसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने 5 विकेट गंवाई, लेकिन 150 रन हासिल किए। मगर आखिरी के ओवर्स में पाकिस्तानी बैटर फ्लॉप हुए और सिर्फ 39 रन पर पाकिस्तान की बाकी मानदा 5 विकेटें गिर गई। बड़ी साहब, वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो मास सदाकत ने परफॉर्मेंस दी है, कुछ थरथली आपको लगता है कि हुई है? क्योंकि हमने इस सीरीज़ में अपने कई बड़े बड़े नामों को जो है वो बाहर कर दिया है, तो आपको लगता है कि मास सदाकत जो है उनकी इस परफॉर्मेंस ने कुछ मसाइल खड़े कर दिए? बिल्कुल याहिया, अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के मास सदाकत कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जिस तरह ये नौजवान स्कोर करेंगे या विकेटें लेंगे, आप देखिए हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी और वो लोग जो समझते हैं कि हमारे नाम के बगैर हमारी पाकिस्तान की 11 नहीं बन सकती, उनके ऊपर भी खतरे की घंटी अब बज गई है कि भाई पीछे लड़के जो हैं वो आ रहे हैं और आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। अब मास सदाकत ने जगह ली साइम अयूब की। वैसे तो जो वनडे में परफॉर्मेंस थी उसमें तो साइम अयूब ड्रॉप होते नहीं थे, लेकिन चले सिलेक्शन कमेटी ने बोल्ड डिसीजन लिया, साइम अयूब से कहा कि आप जाके नेशनल T20 खेलें। मेरी तो इत्तलात है कि साइम अयूब शायद अब नेशनल T20 से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर सऊदी अरब गए उम्रे के लिए और वहां शायद उनके जिंदगी के हवाले से कोई अहम फैसला होने जा रहा है। वो शायद जिंदगी की एक नई इनिंग्स शुरू कर रहे हैं। तो अच्छा है, नौजवान प्लेयर्स आए, स्कोर करें, परफॉर्म करें, ताकि हमारी क्रिकेट जो है मजबूत होगी। हमें ये भी पता चलेगा कि ये नौजवान जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। देखिए बांग्लादेश, जितना अभी तौसीफ भाई ने बताया कि रैंकिंग में 10वें नंबर की टीम है, हम 4थे नंबर की टीम है। बांग्लादेश को अभी लाले पड़े हुए हैं कि वो किसी तरह 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो मेरे ख्याल में मैं तो इसको पॉजिटिव देखता हूं कि चले नौजवान लड़के आ रहे हैं, लेकिन एक साथ 4-4 डेब्यू करवाना ये मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। हुसैन तलत का तौसीफ भाई ने जिक्र किया, बिल्कुल हुसैन तलत सिवाय वेस्टइंडीज में एक इनिंग्स उन्होंने खेली थी, तो हुसैन तलत की परफॉर्मेंस नहीं है, बेचारा आज अनफिट हो गया, अस्पताल लेकर गए, अल्लाह उसको जल्दी से एहतियात करे। लेकिन मुझे अब्दुल समद भी समझ नहीं आ रहे कि जब आपके पास सऊद शकील इस फॉर्मेट में 2023 में सऊद शकील की अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखिए एक हमें मुस्तनद बैट्समैन दरमियान में चाहिए जो इनिंग्स को एंकर करे अगर ऊपर से विकेटें गिर जाए। बाबर आजम का भी नाम है, बाबर आजम को कह रहे हैं कि रेस्ट करवाया, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवानों को एक साथ आजमा के अब आप देखें शामिल हुसैन जिस तरह दोनों मैचों में नाहिद राना पर शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए। ठीक है, तलत हुसैन के बेटे हैं, किसी बड़े बाप का बेटा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में टेक्निक जो है उनकी थोड़ी सी वीक थी। वहीं पर जो शॉन टेट पाकिस्तान के फॉरवर्ड बॉलिंग कोच और अब बांग्लादेश के बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने अपने बॉलर्स को बताया हुआ कि भाई यही उसको आउट करना है, तो वहां पर वीक नजर आए। तो मेरे ख्याल में एक एक दो करके नौजवानों को सीनियर्स के साथ चांस दें। बहुत ज्यादा जूनियर्स को आप चांस देंगे, जूनियर्स भी प्रेशर में आ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता टीम हारी तो पाकिस्तान टीम पर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन मास सदाकत बहरहाल अभी तक इन चारों में सबसे इंप्रेसिव मुझे नजर आ रहे हैं। तौसीफ साहब, क्योंकि आप सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, इस सारे खेल को आप समझते हैं, जो मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जो टीम मुंतखब होती है, जब आप किसी सीनियर के ऊपर छुरी चलाते हैं तो आप ऐसे प्लेयरों को टीम में रखते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसको आपने टीम से बाहर किया है उसकी वापसी का रास्ता जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें,
शामिल हुसैन कोई शक नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है और तनकीद उनके ऊपर हो रही है, तनकीद होनी भी चाहिए जब आप डिलीवर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आप हुसैन तलत को भी खिला रहे हैं, एक ऐसा लिंक है पाकिस्तान टीम में, कभी भी आप उनको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि फ़हीम अशरफ के होते हुए हुसैन तलत की टीम में जगह। फिर फ़हीम अशरफ जो परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको नंबर 6 पे नहीं लेकर आ रहे कि कहीं रास्ता ना बंद हो जाए किसी का। फिर आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं अब्दुल समद को और खिला आप उनको नंबर 7 पर रहे हैं। मतलब ये है कि आप बड़ी परफॉर्मेंस नहीं होने दे रहे। ये मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि जिनको आपने बाहर किया है उनके लिए वापसी का रास्ता जो है वो खुला रहे, ऐसा ही है, सीधा सीधा नजर आ रहा है, उसमें कोई दो राय आप भी ऐसे करते थे, इससे पहले भी आप भी ऐसे चीज़ें करते हुई। मैं तो सिलेक्शन कमेटी में था, जो टीमें खिला रहे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी टीम बना के देती है। और अभी जिसकी आपने, मैं बार ऐसा फील हो रहा है जैसे कि माँ सदाकत की परफॉर्मेंस से शायद मैं खुश ना हूँ, मैं उसके फ्यूचर को देखना चाहता हूँ। और कई लोगों के मैं फ्यूचर को देख चुका हूँ कि वो जब आते हैं तो ये जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए वो जस्ट ऐसे जैसे चलान देने वाली बात है, लेकिन वही होता है जो बाद में अब तक होता चला आ रहा है, मेरे ख्याल से तो यही है। और बिल्कुल ऐसे ही है, और आपके सामने मिसालें हैं, पूरे उसमें हैं, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है इसमें। और जाहिर है कि घूम फिर के फिर वही बात आती है, सिलेक्शन कमेटी ये वो, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है उसको कह देना कोई बुराई तो नहीं है ना, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। आपने शामिल की जो है बच्चा, इसकी बात की, मेरे साथ बांग्लादेश गया था। यस, अच्छा यंग टैलेंट है, अच्छा खेलता है, अपनी जगह है। ये तो हमें बाद में पता चला कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। ये अच्छा खेलता है, नज़र आया है हमें, परफॉर्मेंस इसने की थी। अब और अभी ये ए में देख रहा हूँ मैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, और जितने लिए उन्होंने, माँ सदाकत एक अच्छा प्लेयर है। मैं जो माजी में होता रहा है मैं उसको कहता हूँ, आपने अभी खुद ही सारी बातें कर दी कि ऐसे प्लेयरों को लेते हैं वो ठीक है। माँ सदाकत को अब ये अगर बेंच पे भी ले जाके बिठा दें ना, बाद में जब दूसरे प्लेयर आएंगे तो भी मैं समझूंगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर बेंच पे भी नहीं बिठाना चाहते किसी को कि बाहर बेंच पे बैठे और वो कुछ इनसे ना हो। तो खिलाने वाले तो यही लोग हैं ना सारे, लेकिन ये ज़्यादती है। अभी चेंज कर लें, हमने गलती की, किसी ने गलती की, अब ये करें आप कि जैसे कि लोग बात कर रहे हैं कि बेंच पे 4 आदमी, आज से नहीं कब से 2 आदमी 3 आदमी ऐसे बैठने जाए, लेकिन आप तो ज्यादती यहाँ से यही कर रहे हैं कि 4-4 5-5 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, अबरार को आप बाहर कर देते हैं। इसलिए कि अबरार अगर परफॉर्मेंस करता रहा तो फिर किसी की जगह कैसे बनेगी। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। मैं इन सब बच्चों को गुड लक कहता हूँ, लेकिन ये यहीं की हद तक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, पहले भी देखते रहे, और इसमें आंखें बंद करने वाली बात है नहीं। ये बच्चे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, बट फिर मैं वो ये कहूँगा कि आगे चल के इनका कैरियर क्या होगा वो देखना है। मैं अभी भी हम देखते आए कि कोई इधर से निकल के आ गया, कोई इधर से निकल के आ गया, ख़त्म हो गई बात। तो ये सिक्योर करें, कुछ नहीं है तो आप इनको पाइपलाइन में ऐसा रखें कि कभी भी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये करेंगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे कि इनको अपने खदशात नज़र आने लगते हैं ना, किसी को भी खदशात नज़र आते हैं तो वो फिर इधर उधर आए बाएं कहाँ से निकल के आता है। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो शादाब की बात करता हूँ कि आपको नज़र नहीं आता कुछ, कि आप उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आप यहाँ 2-3 आउट करवा दें, सब कर दें, खेलेगा तो आउट करेगा, खेलेगा तो परफॉर्मेंस करेगा। आप उसको जो है पांड्या से ज़्यादा अच्छा बना दें। यार ऐसा मत करो, ये क्रिकेट की तबाही है, ये मत करो। ऐसा करोगे तो ज्यादती होगी दूसरों के साथ। तो आपको सोचना चाहिए कि आपके दूसरे लोग जो हैं इनको आप चांस दें। अगर ये अच्छा करते हैं इनको साथ लेके बेंच पे ही बिठा दो यार, उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। ज्यादती की बात कर रहे हैं तौसीफ अहमद साहब। और दूसरे एक रोज़ा मैच में मीरपुर में एक आउट T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 64 रन की दिलकश इनिंग खेलने में कामयाब रहे, लेकिन मैच के दौरान उनका रन आउट होना सोशल मीडिया समेत हर जगह मौजूए बहस बना रहा। जब मेहदी हसन मिराज ने उन्हें रन आउट कर दिया, उस वक्त सलमान अली आगा क्रीज से बाहर थे और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की खेली गई गेंद सीधी उनके पास आई। सलमान अली आगा ने गेंद उठाकर बॉलर को देने की
कोशिश की, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाकर विकेट पर दे मारी और वो रन आउट हो गए, जिस पर सलमान अली आगा सख्त नाराज़ दिखाई दिए। अगर कमेंटेटर्स की आप बात सुने तो वो कह रहे हैं कि आउट तो था, लेकिन खेल की स्पिरिट के हवाले से ये बेहतर अंदाज नहीं था। माजिद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आप इस हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था जो रमीज राजा कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक तो सलमान अली आगा आउट था, लेकिन गेम के स्पिरिट के मुनाफी है। और ये हरकत कौन कर रहा है? बांग्लादेश का कप्तान। मेरे ख्याल में अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, बांग्लादेश की लड़ाई जिस तरह आईसीसी में जाकर मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान ने लड़ी है, तो बांग्लादेश के कप्तान को तो ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह की हरकत करे और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का माहौल खराब करे। आप देखें, इस रनआउट के बाद फिर जो अंदर स्लेजिंग हो रही थी, लड़के एक दूसरे पर जुमले कस रहे थे, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब चीज थी। गैर जरूरी तौर पर मेहदी हसन मिराज ने पूरी सीरीज खराब करने की कोशिश की। अब तो मेरे ख्याल में अमीनुल इस्लाम जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनको कल सुबह बुलाना चाहिए बांग्लादेश के कप्तान को और उनकी सरजनिश करनी चाहिए कि भाई ये कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, ये दो मुल्कों के दरमियान सीरीज हो रही है, उसमें ये तौसीफ भाई तो खुद क्रिकेटर है, गेंद उठाकर देना ये तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। और अगर ये इसी बांग्लादेश की टीम को आप देखें 2023 में जब भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो एंजेलो मैथ्यूज ने शकीब उल हसन को टाइम आउट करवा दिया था, जिस पर बांग्लादेश में मीडिया के अलावा पूरी कौम चीख पड़ी थी कि भाई ये बहुत ज्यादती कर दी श्रीलंका के कप्तान ने। तो मेरा ख्याल वो भी खेल के कानून के मुताबिक तो ठीक था। तो मेरा ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। एक दोस्ताना सीरीज है जो अच्छे माहौल में चल रही है और दोनों मुल्कों के इस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन भट्टी साहब ये बात अपनी जगह, भट्टी साहब ये बात अपनी जगह, लेकिन गेम अवेयरनेस के एतबार से सलमान अली आगा तो क्रीज से कितना बाहर खड़े हुए थे, इस बात को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखें, बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद वो समझ रहे होंगे कि मैं अगर गेंद उठा के दे दूंगा तो बॉलर अपने रनअप पे जाके गेंद कराना शुरू कर देगा। सलमान अली आगा को भी वेकअप कॉल मिली है, लेकिन अगर ये हरकत नाहिद राना करते। भट्टी साहब, एक लम्हे के लिए अगर आप तस्वीर के दूसरा रुख को देखें, एक पार्टनरशिप लगी हुई थी 109 रन की। बांग्लादेश की टीम इस मैच में जो है वो अपना जो कंट्रोल था वो लूज़ कर रही थी, तो वो तो डेस्परेट थे विकेट लेने के लिए, उनको मौका मिला, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। इस चीज़ को भी तो आप देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आउट तो लीगल है। देखिए, मैं एक और वाकया आपको सुना दूं, अब तौसीफ भाई बैठे हुए। 1987 में कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच था और वेस्ट इंडीज की टीम हार रही थी। मरहूम अब्दुल कादिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बॉलर कॉर्टनी वॉल्श के गेंद डिलीवर करने से पहले क्रीज छोड़कर आगे बढ़ गए। कॉर्टनी वॉल्श ने बजाय उनको रन आउट करते, अगर वो रन आउट हो जाते तो पाकिस्तान वो मैच हार सकता था, लेकिन क्योंकि दूसरे एंड पर सलीम जाफर खड़े हुए थे, लेकिन कॉर्टनी वॉल्श ने वार्न करके दोबारा बॉलिंग कराने चल पड़े। तो क्रिकेट में गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन माजी में ऐसे वाकयात हैं। सिकंदर बख्त के साथ एक वाकया पर्थ में पेश आया 79 में, उसी टेस्ट मैच में सरफराज नवाज ने हैंडल द बॉल आउट करार दिया था एंड्रयू हिल्डिच को। तो मेरे ख्याल में ये कानून तो क्रिकेट का मौजूद है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। अगर ना करते तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ना था, अगर कर दिया है तो जाहिर है अब तो उस पर बात बहुत ज्यादा ठीक हो गया। तो आप जब जी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रिलेशन है, उन्होंने मेहदी हसन मिराज ने कप्तान की हैसियत से अपने और पाकिस्तान के पड़ोस में भी तो इस तनाज़े को उछालने की एक कोशिश की है ना। ठीक है। तो आसिफ अहमद साहब, आप जब सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता थे तो आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी और हमने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में एक मंजर देखा था कि असद शफीक और अजहर अली एक ही एंड पर दोनों आके खड़े हो गए थे और उसके बाद रन आउट होकर जो है वो अजहर अली को जाना पड़ा था। तो गेम अवेयरनेस तो तौसीफ अहमद साहब तकाजा करती है आपसे। ये जो आपने गेम अवेयरनेस की बात की ना,
ये चीज़ें होती हैं। इसका एक वाक़या और भी मैं अभी रिसेंटली जो हुआ था थोड़ी अरसे पहले वो बताता हूँ। लेकिन लॉ क्यों बनता है, ठीक है, स्पिरिट और ये वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक जगह एक आदमी की मार पड़ रही है इतनी और 100 से ऊपर की पार्टनरशिप लग गई, तो वो तो मरता क्या ना लॉ है तो करेगा ना। नहीं होना चाहिए, नहीं तो बनाया क्यों है, इसको निकाल देना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना, ये तो चीटिंग होती है। मेरा अपना ख्याल है चीटिंग। फिर गेम अवेयरनेस की जहाँ तक आपने बात की, आपने खुद भी कहा कि वो क्रीज से कितना बाहर खड़े हुए, वो उठाने से पहले अगर वो उठा लेते ना और दे देते तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कप्तान ये करते, वो नहीं करते फिर। लेकिन उसने उससे पहले गेंद उठा के जो है, आप क्रीज से बाहर खड़े हो। गेम अवेयरनेस में टोटली गलती जो है वो सलमान अली आगा की। अभी एक चीज़ और आपको बताऊं, याद है आपको कोहली एक नो बॉल हुई थी और क्लोज मैच गया था, तो हमारे बॉलर शायद नवाज थे कि उन्होंने क्रॉस मारा, बोल्ड हुए, गेंद थर्ड मैन पे चली गई और उन्होंने 3 रन बनाए। अब ये अपील ही करते फिर रहे हैं, तो ये कौन बताएगा इनको ये चीज़ें कि अवेयरनेस क्या है खेल की। और उन्होंने 3 रन बना लिए भाग के। तो गेम अवेयरनेस आपके पास नहीं है, खाली आपस में लड़ते ही रहोगे, मैं कप्तान वो बन जाए, ये लड़के को बाहर कर दो, इसको ये कर दो। क्रिकेट पे ध्यान दो आप। एक बार फिर मैं आपको आउट दिखाता हूं सलमान अली आगा का, कि कमेंटेटर ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि रूल में ये आउट तो है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी है। ज़रा देखिए और सुनिए। खेल के लिए कवानीन के एतबार से ज़रूरत नहीं थी जो मेहदी हसन मिराज ने किया, लेकिन उन्होंने कर दिया। सलमान अली आगा आउट हो गए, उनका रिएक्शन भी आपने देख लिया और सोशल मीडिया इस तमाम सूरत हाल पर अब जनाब काफ़ी मुतहर्रिक है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया वीडियो लिंक पर हमारे साथ आने के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ ऑन है। सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मैच कल मीरपुर में खेला जाएगा और इस बात का फैसला होगा इस मैच में कि 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ कौन जीतेगा। बतौर कप्तान शाहीन आफरीदी की ये पहली अवे सीरीज़ है, तीसरी सीरीज़ है बतौर कप्तान। 2 सीरीज़ वो जीत चुके हैं और अब देखना यह है कि वो पहली अवे सीरीज़ जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। पहले मैच के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को करीब भी नहीं आने देगी, लेकिन दूसरे मैच के बाद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऊंची उड़ान भर चुकी है। एक तब्दीली तीसरे रोज़ा मैच में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अब वो तब्दीली क्या होगी पाकिस्तान टीम में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये फोर्स चेंज होगी, क्योंकि हुसैन तलत अनफिट हो गए हैं।